कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्य आचार्य वादिराज स्वामी एक ही भाव स्तोत्र जी का तीसरा काव्य लिखते हुए कहते हैं, आनंदाश्रु इष्टपित वदनम गदगदम चाभिजल्पन यश्चाएत त्वयि दृढ़मना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्माभ्यासात् तदपि च सुचिरं देहबलमेकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधया काद्रवेया। आचार्य कहते हे जिनेन्द्र, यह जो मनुष्य आनंदाश्रु स्पति वदन स्नपित वदन आनंद के आंसुओं से मुख को आच्छादित कर भगवान के चरणों में जाओ, नहा धोकर के जाओ, यह तो कहा जाता है। और हम नहा धोकर के जाते ही शुद्ध धुले वस्त्रों को पहन करके, लेकिन आचार्य वादिराज स्वामी कह रहे हैं नहा धोकर के जाना, शुद्ध धुले वस्त्रों को पहन करके जाना, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो चेहरा है, वदनम मतलब मुख, वदन मतलब शरीर जो हमने पढ़ा हुआ अलग है, पर वदन को यहां कहा जाता है। आचार्य अपने चेहरे को जल से नहीं, आनंद के अश्रुओं से धोकर के भगवान के मंदिर में जो लोग उदास होकर के जाते हैं, वो जीवन भर दास बने रहते हैं, और जो लोग आनंद से भर करके जाते हैं, वे एक दिन परमानंद हो जाते हैं, सच्चिदानंद हो जाते हैं। इसलिए उस द्वार पर भयंकर दुख, तकलीफ, पीड़ा और परेशानी होने के बाद भी रोते हुए बच्चा, क्योंकि रोना किसी को पसंद नहीं है, रोती हुई शक्लें किसी को पसंद नहीं है, तो फिर भगवान को कैसे पसंद? जो आनंद से भरा है, आनंद से ओतप्रोत है, उसके सामने रोती हुई शक्लें अच्छी नहीं लगती। अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ को, अपनी मुसीबतों को, अपनी समस्याओं को अपने भीतर दबा कर चेहरे को आनंद के आंसुओं से धोकर उसके चरणों में जा आप पाओ कि आप पर प्रभु की कृपा बरसने लगी। क्यों? तुम खुश होकर के गए थे, इसलिए। जो खुश होकर के जाता है वह खुशी लेकर के लौटता है, जो दुख लेकर के जाता है वह दुख लेकर के लौटता है। खाली हाथ जाने वाला खाली आ जाता है, और जेब में माल लेकर के जाने वाला माल लेकर आता है।
आपकी अवस्था क्या थी, आपकी स्थिति क्या थी? दुख की थी तो दुख मिला, सुख की थी तो सुख मिला। आचार्य कह रहे हैं आनंदाश्रु, आनंद के आंसुओं से अपने बदन को, अपने मुख को धो करके गदगदम गदगद जरा विषाद की लकीरें हमारे माथे पर नहीं होनी चाहिए। आंसू तो हो लेकिन वे आंसू आनंद के, बेआंसू। हम साधुओं को कहा गया है कोई दुख से आंसू बहाए तो उस समय तुम अंतराय कर लेना। क्या कहा है? दुख में कोई रो रहा है तो, लेकिन कभी कभी किसी भक्त को, गुरुदेव को अपने घर में पाकर इतनी खुशी होती है कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब आंसू बहने लगते हैं तो लोग कहते हैं रो मत, मारा सिख अंतराय आ जाएगा। ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। इसके आंसू, दुख के आंसू में अंतराय इसलिए है कि सामने वाला दुख में रो रहा है और तुम इत्मीनान से खा रहे हो, तो आचार्य कहते नहीं, तुम्हें उसके दुख में शामिल होकर के भोजन छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोई आनंद से आंसू बहा रहा है, खुशी से बहा रहा है, तो उस समय वो आंसू होने के बाद भी अंतराय में कारण। बच्चे घर में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आहार के समय में कई बार बच्चे रोने लग जाते हैं। बच्चों के रोने का कारण क्या है, यह जानना पड़ेगा। वह भूख से व्याकुल होकर के रो रहा है तो निश्चित तौर पर वह आहार अंतराय में कारण, उस समय अंतराय कारण, क्योंकि उसको मां को समझदारी दिखाना चाहिए थी कि वह आहार से पहले बच्चे को कुछ खिला देती, पिला देती, तो वह भूख से व्याकुल नहीं। अब बच्चा आहार देने के लिए रो रहा है, उम्र नहीं है लेकिन भावना पूरी है कि आप सब दे रहे हो, मम्मी मैं भी दूंगी, प्लीज दो ना, मुझे दो ना। अरे क्या हो गया बेटा, अभी तो छोटा है, उसे ये बात समझ में नहीं आती। सब दे रहे हैं तो मैं भी दूं, ऐसा भाव है। उस समय यदि वह बच्चा रोने लग जाए तो अंतराय नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय वह बच्चा इतने उत्कृष्ट भावों से भरा है कि जैसे मेरे दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन, बुआ मौसी, जितने घर में लोग हैं सब गुरुदेव को आहार दे रहे हैं, मैं भी आहार प्रदान करूं। उसकी भावना देखना पड़ेगा। खाली आंसू देखे, रुदन देखे और बैठ गए तो गलत है, क्योंकि ऐसे समय में साधु बैठ जाएगा तो पूरा परिवार रोएगा। अभी तो बच्चे ही रो रहा था, अब और उस बच्चे पर ऐसी मुसीबत आएगी कि बेचारा महीनों तक नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पिटाई भी हो सकती है, तेरे कारण ऐसा हुआ। अरे बाप रे, वो बच्चा क्या जाए। तो इस समय साधु को भी विवेक रखना पड़ता है कि कौन सा कारण है इसके रोने का, उसे जानकर के अंतराय करना होगा, अन्यथा घर में कोहराम मच सकता है। यहां पर भगवान जिनेंद्र के दर्शन
के लिए जो भक्त मंदिर जा रहा है वह आनंद के आंसुओं से, हर्ष के अश्रुओं से अपने मुख को धो ले। अर्थात खुशी खुशी मंदिर जाओ, चेहरे में आनंद दिखाई देना चाहिए। अभी तो लटका हुआ उदास सा चेहरा, लगता है कि जन्मों जन्मों से दुखी है, परंतु क्या करो, सब पीछे पड़े इसलिए मंदिर जाना पड़ रहा है। मंदिर खुशी खुशी जाना एक बात है और मंदिर जबरदस्ती जाना दूसरी। खुश होकर के जाइए। अब मैं ऐसा कह दूं, आपको तो पॉइंट मिल गए। अब कहोगे जिस दिन मन खुश रहेगा उसी दिन जाएगा, और तुम्हारा मन तो खुश होने वाला। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जो रोते रोते आते हैं वे हंसते हंसते। उन लोगों के लिए रोते रोते आने वाले इस द्वार से हंसते हंसते घर जाते हैं। इसीलिए यदि चेहरे पर खुशी ना हो, आनंद के आंसुओं से मुंह ना धुला हो, तो भी मंदिर आना हो सकता है। भगवान की स्मित मुस्कान को देख करके तुम्हारा जीवन खुशियों से, मुस्कुराहटों से भर जाए। मंदिर नहीं आने का बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा। ये ऐसा द्वार है जिस द्वार से ही सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। जो मंदिर का द्वार खोलता है या जो मंदिर का द्वार छूता है या जो मंदिर के द्वार में प्रवेश करता है, उसके ही सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। इसलिए व्यक्ति को प्रत्येक दिन बिना नागा के मंदिर जाना, कितने भी काम क्यों ना हो, मंदिर जाने से बढ़कर के कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। पहला काम, बड़ा काम, सबसे अच्छा काम, सबसे जरूरी काम यदि कोई है तो वह है भगवान के दर्शन का, भगवान के दीदार का। इससे बढ़कर के कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। जिस दिन जाने ना मिले आंसू बहाना कि आज क्या हो गया, कौन सा पाप कर्म आड़े आ गया कि आज भगवान के दर्शन का अवसर नहीं मिला। कबीर दास जी ने लिखा, कबीरा दुनिया जात का ढूंढत रहत कपास। कहते हैं संत कबीर, मैं तो जाति से जुलाहा हूं, दुनिया हूं, मैं तो कपास को धुनता हूं। कपास को धुनता। कबीरा दुनिया जात का ढूंढत रहत कपास। मेरा काम ही इतना है कपास को ढूंढना, उसे धुनना, उसका धागा काटना और धागे से कपड़े बनाना। ये मेरा जातिगत कर्म है और इस कर्म को मैं करता हूं। कबीरा दुनिया जाता ढूंढत रहते और जा दिन साधु ना मिले ता दिन होए उपास। क्या कहता कबीर, जिस दिन मुझे साधुओं का दीदार नहीं होता है, जिस दिन साधुओं के दर्शन नहीं होते हैं, उस दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आज उपवास हो। कैसा लगता है? जैसे आज उपवास के दिन चेहरा अपने आप बता देता है कि आज अम्मा का उपवास है। क्या
चेहरा बता देता है। साथियों, वैसे ही जिस दिन भगवान के दर्शन ना मिले, भगवान की भक्ति का अवसर ना मिले, गुरुओं का सत्संग ना मिले, तो हमारी स्थिति भी ठीक उसी तरह होना चाहिए जैसे आज हमारा उपवास हो। शरीर का उपवास होता है तो मुरझा जाता है। भगवान के दर्शन और गुरु का सत्संग ना मिलने पर आत्मा का उपवास है तो हमारी आत्मा भी वैसी ही मुरझा जानी चाहिए। तो साथियों, जो मनुष्य आनंद के अश्रुओं से अपने मुख को धोता हुआ मौन पूर्वक, क्या कहते हैं, मौन अभिजल पर, बड़ा प्यारा शब्द, अव्यक्त ध्वनि से, अर्थात बोलना नहीं, क्योंकि हम मंदिर बोलने के लिए नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए जाते हैं। जितना नीरव सन्नाटा होगा उतनी स्पष्ट भगवान की ध्वनि सुनाई देगी। अभी तो मंदिरों में इतना शोरगुल होता है, इतना शोरगुल होता है कि भगवान की ध्वनि तो दूर की बात है, हमें अपने पास बैठे हुए लोगों की भी आवाज सुनाई। अव्यक्त ध्वनि, मौन, क्योंकि वहां पर हम बोलने नहीं गए। वैसे बड़े लोगों के सामने छोटों का मौन रहना ही समझदारी है। बड़े लोगों के सामने छोटों का, जब बड़ों के सामने है तो वहां हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके शांति से उन्हें सुनने की कोशिश करना। आप ही बोलने लग जाओगे तो सुनोगे कब? क्योंकि हम तो वहां पर सुनने के लिए गए थे, तो यहाँ कंडीशन लगाइए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।